तो दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक ओएलएस मेथड से किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। ये मेथड थोड़ा हार्ड है, आपको हम इसी मेथड से करके दिखाएंगे क्योंकि ओएलएस सबको क्लियर है। ठीक है, दोनों मेथड से इसको किया जाता है, एस्टिमेशन करना है। तो देखिए ओएलएस में क्या पहला था कि पहला जो है वेरिएबल मॉडल में जो वेरिएबल और पैरामीटर बोथ आर लीनियर, यानी लीनियर होगा, लेकिन यहाँ लीनियर कुछ नहीं है। देखो ये तो लीनियर नहीं है, लीनियर होने के लिए बिना पावर का होता 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर ही पावर है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लीनियर में। तो सिंपली टेकिंग natural log of both side। अब नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड लेना है तो यहाँ लॉग का दो फार्मूला यूज होगा, हम लिख देते हैं, किसी को आता है कि नहीं। नेचुरल लॉग ए बी सी, 3 ठो हम इसलिए लिख दे रहे हैं, तो इसको हम प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है नेचुरल लॉग ए, नेचुरल लॉग बी, नेचुरल लॉग सी। दूसरा नेचुरल लॉग ए टू द पावर एम, तो एम पहले आ जाएगा पावर और लॉग ए रहेगा। आप एल ओ जी भी लिख सकते हो, ठीक है। नेचुरल लॉग हम ले रहे हैं, उसमें तुमको 3 लेटर लिखना पड़ेगा, इसमें 2 लेटर है क्योंकि लंबा होने वाला है। अब यहाँ पर लगा दो दोनों साइड इक्वेशन में, तो नेचुरल लॉग, हम नेचुरल नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट लॉग बोलेंगे, तो वही मतलब होगा, ठीक है। और यहाँ भी लॉग अल्फा एल टू दी पावर बीटा 1 के टू दी पावर बीटा 2। ठीक है, आप यहाँ 2 फार्मूला लिखे हैं, 1 और 2। फार्मूला नंबर 1 को अप्लाई करेंगे तो इसको प्लस में लिख सकते हैं सेपरेटली, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस लॉग बीटा 1 प्लस लॉग के बीटा 2। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 अप्लाई किए हैं। फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करेंगे तो ये बीटा 1 और बीटा 2 है, इसके आगे आ जाएगा दोनों रिस्पेक्टिवली अपने प्लेस पर। तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस बीटा 1 लॉग लॉग एल। कैसे हो गए, ये आ जाएगा यूजिंग द फार्मूला नंबर 2, ठीक है, प्लस बीटा 2 लॉग के। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल और पैरामीटर में है, पैरामीटर तो गोली मारो, अभी देखो एक चीज़ अभी भी नहीं हुआ, लीनियर नहीं हुआ, तो लीनियर बनाने के लिए इसको मानना पड़ेगा, जैसे एज्यूम कर लेना पड़ेगा, एज्यूमिंग लॉग वाई। तो लॉग वाई को एज्यूम करने के, मान लीजिए इसको हम वाई पॉइंट लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो गया हम यह मान रहे हैं, ठीक है। उसी तरह लॉग अल्फा को हम मान ले बीटा 0, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 है, तो हम सेट हो जाएगा सब। लॉग एल को मान लेते हैं एल पॉइंट, और लॉग के को मान लेते हैं के पॉइंट, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो इसका फेस देखो इस तरह नजर आएगा, वाई पॉइंट वाई वाला इन लॉग अल्फा बराबर बीटा 0 इक्वल टू बीटा 0 प्लस लॉग एल को हम ये माने तो बीटा 1 अपना जगह पर रहेगा, और उसी तरह बीटा 2 अपना जगह पर रहेगा, और K2 पॉइंट, ये पॉइंट बता रहा है लॉग, यहाँ मान लिए हैं, लास्ट में आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अब ये इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो गया बोथ इन पैरामीटर एज वेल एज वेरिएबल में, लीनियर हो गया। अब किसी का पावर देखो 1 से ज़्यादा नहीं है, तो लीनियर है। अब लीनियर को इसको OLS मैथड हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं, OLS मैथड। तो यहाँ पर हम OLS मेथड बताए थे जिसमें इन्वॉल्विंग था सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल विद द डिस्टर्बेंस टर्म। इस मॉडल में देखो कुछ दूसरा खासियत है, देयर इज ए नो डिस्टर्बेंस टर्म, दैट इज इट इज ए डिनोटिंग द
डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, यानी टोटल वेरिएशन हो रहा है दोनों एल और के से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सैंपल वाला लेते थे वो है, ठीक है। तो इसको हम वो मिनिमाइज करना हमको होगा, तो वो वाला चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ये सैंपल वाला खुद आ गया सैंपल वाला, डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर, जैसे समेशन ऑफ, ठीक है, आई ई स्क्वायर, एरर सम ऑफ स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ठीक है। एरर सम ऑफ स्क्वायर, तो आई इक्वल टू 1 to n, और ये क्या चीज़ का डिफरेंसेस होता है, एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू का स्क्वायर होता है। दो रुक जाइए, नहीं ऑब्जर्व वैल्यू नहीं, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू, ठीक तो बोल रहे हैं। दोनों का डिफरेंसेस होता है, इसका समेशन होता है, यही चीज़ आपको सिखाया गया था। तो जो ये ऑब्जर्व वैल्यू ये दिया गया, वाई आई से डिवाइड करेंगे, बाकी सारा प्रोसेसर वही रहेगा जो OLS में है। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू जो हम निकालते हैं किसी चीज़ का सैम्पलिंग करके। अब उसी को इंटरप्रिटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले वाला में 2 के रिस्पेक्ट था, हमारा 2 ही रहता था, बीटा 0 बीटा 1। अब हमारा बीटा 2 भी रहेगा। तो मैं सारा चीज़ बता दूंगा आपको, फार्मूला तो हम लिख दिए हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं, स्टेप लग जाएगा ज़्यादा। तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ई आई स्क्वायर, यानी एरर सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, यही है। अब ये चीज़ हम सेम टू लिखें तो इसका वैल्यू जो दिया गया है वाई जो ऑब्जर्व वैल्यू का, इतना से इतना बैठा देते हैं। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई ई आई स्क्वायर समेशन वाई आई माइनस, अब माइनस है यहाँ पर, तो देखो माइनस इसके आगे हम लगा देंगे, सबके आगे, तो टोटल कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। हम डायरेक्ट लिखते हैं, उतना स्टेप लेंगे नहीं। बीटा 0 बीटा 1 एल पॉइंट माइनस बीटा 2 के पॉइंट, ठीक है। इसमें आपका डिस्टर्बेंस टर्म है, ठीक है। और ये वाला डिटर्मिनिस्टिक पार्ट है, ठीक है। ये अस्कोस्टिक, ये जो वाई आई है उसमें दोनों है, डिटर्मिनिस्टिक पार्ट एज वेल एज स्टोकास्टिक पार्ट्स है। अब इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक है, आपको एकदम रेडी हो गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव 3 के रिस्पेक्ट में लेना है, पहले बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2, और सेट करना है रिजल्ट को इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर करना है आपको। तो पहला पार्शियल डेरिवेटिव हम बीटा 0 के रिस्पेक्ट में लेंगे। बाकी OLS में जो पढ़ाए हैं OLS मेथड ही है, इसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है, 3 पैरामीटर इन्वॉल्व है, 2 वेरिएबल है। पहले वाला हम बताए थे 2 पैरामीटर 1 वेरिएबल। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सब उसी तरह बनेगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ई आई स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, डेल बीटा 0, और इसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। तो वेरी सिंपल है, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल यानी चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। पहले 2 आ जाएगा, 2 लिख दिए, उसके बाद समेशन रहेगा वाई आई इक्वल टू ठीक है, वाई आई रहेगा, ठीक है, 2 आ जाएगा पहले, उसके बाद वाई आई रहेगा माइनस बीटा 0 माइनस बीटा 1 एल पॉइंट माइनस बीटा 2 के पॉइंट। अब 2 में 1 घट जाएगा, उतना डेरिवेटिव आता है, बीटा 0 लेंगे -1 होगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो -1 जो है, अगर इसको गुना कर देंगे -2 से कर देते तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 0 से -2 को, हम पहले कर देते हैं -2 को, तीखा ये वाला उधर चला गया,
स्टेप हम बचा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको मैंने हम समझाने के लिए अपना नोट्स में देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, टोटल ये टर्म हो गया। अभी जीरोस करेंगे तो ये टोटल जीरो बन गया, जीरोस कोई भी संख्या को डिवाइड करेंगे जीरो बन गया। अब क्या है, इसको ब्रैकेट तोड़ दो, तो समेसन ऑफ वाई आई माइनस बीटा जीरो, वेरिएबल में ही समेसन लगता है, बहुत बार बता चुके हैं। बीटा वन पहले आएगा, समेसन ऑफ एल आई पॉइंट माइनस बीटा टू समेसन ऑफ के पॉइंट इक्वल टू जीरो। आप ये देखो, जितना माइनस वाला है वाई आई को इधर रहने दो और बाकी सब उधर को कर दो, भेज दो उधर, तो हो जाएगा बीटा जीरो, सब प्लस में हो जाएगा। सॉरी, बीटा जीरो, इसका समेसन जो रहेगा तो इसका वैल्यू एन होता है, तो इसका वैल्यू एन और बीटा जीरो ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, प्लस बीटा वन समेसन ऑफ एल पॉइंट प्लस बीटा टू समेसन ऑफ के पॉइंट। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो बन गया, इक्वेशन नंबर वन, जो नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट वाला बन गया, तो इसको भी आराम से आप खाली एन से डिवाइड कर दोगे तो एन एन कट जाएगा। ठीक है, बीटा जीरो का वैल्यू निकाल दोगे एन से, कैसे उसमें हम किए थे, इसमें एन से डिवाइड करेंगे तो ये मीन बन जाएगा वाई, ये मीन बन जाएगा एल और मीन बन जाएगा के। ठीक है, और बीटा जीरो का वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। खैर एनीवे हम बाद में बात करेंगे कैसे निकलता है, क्या होता है। तो एक इक्वेशन जो बना हमारा, समेसन ऑफ वाई आई इक्वल टू एन बीटा जीरो प्लस बीटा वन समेसन ऑफ एल पॉइंट बीटा टू समेसन ऑफ के पॉइंट, यही है, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। ठीक है, अब उसी तरह सिमिलरली सारा काम करना है। अब हमको पार्शियल डेरिवेटिव बीटा जीरो के लिए बीटा वन में लेंगे। गुजराती लड़की समझ रही हो? हाँ, एकदम समझना है तुमको, बहुत बेहतरीन तुम समझती हो। अब इसको लेंगे, देखो बीटा वन में ले रहे हैं, याद रखिएगा। अब इसका हम लेंगे, इसके पर अब कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ यार बाकी जो वेरिएबल होगा ये बीटा जीरो बीटा टू वो कांस्टेंट्स होगा। ठीक है, तो पहले तो वही नियम रहेगा, टू आ जाएगा पहले, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल, समेसन ऑफ वाई आई माइनस बीटा जीरो माइनस बीटा वन एल पॉइंट माइनस बीटा टू के पॉइंट। अब इसमें एक घट जाएगा तो कोई लेने की जरूरत नहीं, उतना तो आता है। अब अंदर वाला का लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे, देखो बीटा वन का, तो माइनस एल पॉइंट आएगा इक्वल टू जीरो होगा। अब ये देखो सिर्फ माइनस को हम ले रहे हैं, ये माइनस को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू को फिर डिवाइड कर देंगे उधर तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो बन जाएगा, पहला काम हो गया। उसके बाद एल पॉइंट से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो तोड़ो, समेसन ऑफ वाई आई एल पॉइंट माइनस बीटा जीरो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, समेसन ऑफ एल पॉइंट माइनस बीटा वन समेसन ऑफ, देखो ये यहाँ पहले से और ये वाला दोनों गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा पॉइंट का, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बीटा टू समेसन ऑफ। अब यहाँ पर देखो एल, एक ये एल और के दोनों मल्टीप्लाई में होगा, प्रोडक्ट्स में होगा। ठीक है, जीरो। अब ये क्या करना है, उसको उठा के सब ले जाओ, माइनस वाला उधर, एकदम आसान है जी, वही वाला चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं। समेसन ऑफ वाई आई एल पॉइंट इक्वल टू बीटा जीरो समेसन ऑफ एल पॉइंट प्लस बीटा वन समेसन ऑफ एल पॉइंट स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, बीटा टू समेसन ऑफ एल पॉइंट के पॉइंट। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, तो उसको लिख लेते हैं। और इसी तरह दो वेरिएबल का आएगा, मल्टीपल वेरिएबल का भी आप निकालते जाइएगा। 10 गो का है, सबका लेना है, बहुत लंबा हो जाता है।
दोइयों में देखो कितना लंबा हो जाएगा, और हम बड़ी शॉर्ट किए हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को करने लगोगे तो बड़ी लंबा हो जाएगा। तो हम उसको उपाय बता देंगे, सिंपल उपाय। जो याद कर सकता है ठीक है, नहीं याद कर सकता है जो फार्मूला बीटा 1 और बीटा 2 को मैं बता दूंगा टेक्निक कैसे निकलता है वो। L² प्लस बीटा 2 समेशन ऑफ L पॉइंट K पॉइंट इक्वेशन नंबर 2। देख लो L पॉइंट K बीटा 2। अब तीसरा है, अब बीटा 2 के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, वही फंक्शन जो सम ऑफ स्क्वायर है। बीटा 2 का अब इसका लेंगे तो सब वही चीज होगा, 2 पहले आ जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई माइनस बीटा 0 माइनस बीटा 1 L पॉइंट माइनस बीटा 2 K पॉइंट, 2 में घट जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमको हेल्ड करना है दोनों बीटा 0 बीटा 1 कांस्टेंट है, इसका लेंगे तो माइनस के निकल के आएगा, माइनस के पॉइंट, और उसको सेट करना है 0। अभी देखो यहाँ वही करते हैं, ये माइनस वाला को हम शिफ्ट कर देते हैं -2 में, और ये -2 को हम डिवाइड कर देते हैं 0 से। अब इसको जैसे 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्लियर। बाकी जैसे उसमें किए थे वही कम्मा इसमें भी करना है, गुना करो, समेशन ऑफ वाई आई के आई माइनस बीटा 0 बाहर रहेगा क्योंकि ये पैरामीटर है, वेरिएबल में लग जाएगा, समेशन ऑफ के पॉइंट, ठीक है, माइनस बीटा 1 समेशन ऑफ एल पॉइंट के पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस बीटा 2 समेशन ऑफ, समेशन यहाँ से आ रहा है, याद रखना, एक के और एक के, तो के स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको शिफ्ट उधर कर दो, इसमें कुछ थोड़ी है जी, खाली याद रखना है कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कुछ थोड़ी दिमाग लगाना है, इसलिए बोले थे OLS बढ़िया से कर लो। हम उस मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड भी पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे काम होगा। ऐसे आप लोग को पूरा पढ़ा दिए, लगभग सब कुछ टच तो करवाइए दिए हैं, नॉमरिकल एक दो को करवा देंगे। नॉमरिकल में कोई जान नहीं, हम अभी बोल रहे थे, ऑर्टिकल बड़ी इसका हार्ड रहता है। ये देखिए ये वाला निकल गया इक्वेशन 3 जो मर्द रहता है, नॉमरिकल करवाइए, बड़ी हमको बोलते रहता था, लोन भैया अब तू सीख गया तो तब हमने तकनीक करवाते हैं, समझ को नहीं आता है सर। 2 तो मैटर के है यार, OLS और मैक्सिमम लाइक्लीहुड मैटर, बस इतना ही तो पूरा इकोनोमेट्री चलता है, और कुछ है ही नहीं, घुरा फिरा के वही इनडायरेक्टली स्क्वायर वेटेड है और का है, कुछ नहीं है। लेकिन थ्योरी बहुत हार्ड है, उसको कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 साल लग जाता है PhD करने वाला कोई ये। अरे बीटा 1 में सिर्फ के है, के पॉइंट है, बीटा 1 में के पॉइंट है, ठीक है, नहीं एल के दोनों है यार, ठीक है। प्लस बीटा 2 में आपका समेशन ऑफ के स्क्वायर है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। पहला जो इक्वेशन है देखो, यहाँ पर हम एक तरीका बता देंगे, आप सारा चीज़ बोलोगे करके तो बड़ी लंबा होगा, उससे बढ़िया इस कैसे हम लोग डेविएशन फॉर्म में याद रखते हैं। बीटा का वो होता है, बीटा 1 का हम लोग ने समेशन ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी तरह आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो याद नहीं रखना चाहते हैं, थोड़ा और मेहनत करना चाहते हैं, तो अपना डेरिवेशन तरीका हम बता देंगे, निकालते रहिएगा, एकदम ईजी बताएंगे, वो नहीं कि जैसे पर तैसे वाला बता देंगे। तो देखिए तीनों को, ये तीनों इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। पहली बात, पहला देखो बीटा 0, तो बीटा 0 बराबर क्या होगा आपको देखिए, बीटा 0 में सबको n से हम डिवाइड कर देंगे, देखो n कट जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा मीन और थी, ठीक है के। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, हम बता दिए खाली जिस तरह उसमें होता था, ठीक है। तो इसका होगा मीन y माइनस बीटा 1 मीन l
ठीक है, माइनस बीटा 2 मीन के, देख लो यही होगा इसका। और आपको याद रखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा होगा बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसको अगर करना है, हम जो लिखने जा रहे हैं तो बीटा 0 इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक सेट ऑफ 2 इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन होगा, उसमें आपको कैंसिल करना पड़ेगा। इधर बीटा 0 करोगे तो बीटा 2 का मिलेगा, सॉरी बीटा 1 को कैंसिल करोगे तो बीटा 2, ये हट जाएगा दोनों। तो वो कर लेना, नहीं कर पाओगे तो रेडीमेड फार्मूला हम लिख देते हैं। ठीक है, आप जो भी डेविएशन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे उसमें लिखते थे तो उसको हम लिख देते हैं बीटा 1 इक्वल टू समेशन ऑफ एल के, ये छोटा एल के है, याद रखना, मैं ऐसे करके लिख देते हैं, देखो एल पॉइंट और के पॉइंट, ठीक है, समेशन लगा हुआ है, ऐसे करना है, माइनस ए इंटू के पॉइंट स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ के पॉइंट वाई आई। ये तुमको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, डेरिवेशन करोगे तो 2-4 पन्ना और चल जाएगा, ये आपको याद रखना ही है। समेशन ऑफ एल पॉइंट के पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ समेशन ऑफ, हम थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है, स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ के स्क्वायर, के पॉइंट स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एल पॉइंट के पॉइंट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बीटा 1 हो गया। इसी तरह बीटा 2 का आएगा, बीटा 2, ठीक है। तो बीटा 2 में आपको सारा चीज लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, के पॉइंट वाई आई, सब डेविएशन में शॉर्ट वाला जैसे बताएंगे, कहाँ से, मीन से होगा, हम सब लिख देंगे। समेशन ऑफ एल आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एल पॉइंट वाई आई, ठीक है, समेशन इंटू समेशन ऑफ एल आई के आई, और नीचे डिवाइड होगा समेशन ऑफ एल पॉइंट आई स्क्वायर समेशन ऑफ के पॉइंट स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एल पॉइंट के पॉइंट का स्क्वायर। तो देखो ये बीटा 0 बीटा 1, देखो बीटा 1 में सिंपली क्या करना है, तीनों बताते हैं, खाली n से डिवाइड कर दो, समेशन ऑफ वाई आई बाय एन, एन बाय बीटा 0 बाय एन प्लस बीटा 1 समेशन ऑफ एल पॉइंट बाय एन, बीटा 2 समेशन ऑफ के बाय एन। अब सबको कर देंगे, देखो ये बन जाएगा मीन वाई, एन एन कट जाएगा, बीटा 0 प्लस ये बन जाएगा बीटा 1, जैसे उसमें होता था वही हमको बताना नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं, बीटा 2 इक्वल टू के पॉइंट 2, ये हो गया। अब इसको बीटा 0 को निकालेंगे तो ये वाई, देखो ये वाला इधर आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, देखो जो वही है वही हुआ, कोई नया चीज़ नहीं है। अब ये दोनों में क्या करना है, बीटा 0 को 0 मान लेना है, हम विजुअलाइज करवा दे रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। अब बचा ये, अब इसमें किसी को तुम काटो, पहले हम मान लो बीटा 2 को काट देते थे, देखो यहाँ के से स्क्वायर है और इसमें एल के है, तो यहाँ के से करना पड़ेगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एल से करना पड़ेगा, एल पॉइंट से इसको और इसको के, तो निकालोगे देखो वही चीज आएगा जो। अब यहाँ पर डेविएशन में हम करते हैं वाई आई इक्वल टू वाई आई माइनस मीन, ये डेविएशन है फॉर्म में। एल पॉइंट का मतलब हो गया एल पॉइंट माइनस मीन एल, और के पॉइंट का मतलब हो गया के पॉइंट कैपिटल माइनस के पॉइंट मीन। आपको अगर करना होगा 2 पन्ना और बढ़ जाएगा, नहीं तो याद रखना ही वाला हम दिखा दिए, एल वाला निकल गया, के वाला भी उसी तरह निकल जाएगा। आप किसी से मल्टीप्लाई करो देखो बता देते हैं, हम नहीं किए, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार, इसको याद करना ही पड़ेगा, हर बार हम शो नहीं कर सकते हैं,
आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे उसमें हम लोग कैसे करते थे, बीटा 0 वाला और बीटा 1 बराबर हमको है कोवेरियंस एक्स वाई डेविएशन फॉर्म में बाय समेशन ऑफ एक्स। ये याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ यूज कीजिए, अथी कीजिएगा डेविएशन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।